हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ कि कैसे डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मेरी नवजात जो शिशु था उसको पीलिया होने की कगार पर आ गया था वो। क्योंकि जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मुझे 24 घंटे तक दूध नहीं बना था और उसके बाद मेरे बच्चे को दूध लेने में कितनी दिक्कत हुई थी। तो क्योंकि मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मेरे फ्लैट निप्पल थे और उनमें कील भरी होने की वजह से दूध अच्छे से बाहर नहीं आ पा रहा था। तो हमने ये समस्या डॉक्टर को बताई और उसको बोला भी कि मेरे बच्चे में पीलापन आ रहा है, क्या ये माँ के दूध की कमी से है? तो बोले हाँ, ये माँ के दूध की कमी से। और धूप में तो रखने को बोलते हैं इस चीज़ को, लेकिन दूध प्रॉपर चाहिए। बच्चा मेरा फॉर्मूला मिल्क पर था जिससे उसका पेट नहीं भर रहा था और हम हमारी जो कोशिश कर रहे थे उसमें 3-4 दिन तक तो बिल्कुल भी वो पी ही नहीं पा रहा था। और मैं खुद इतनी तकलीफ़ में थी, मुझे गठाने पड़ गई थी और बहुत मुझे दर्द हो रहा था, लेकिन तब भी हम लगातार कोशिश कर रहे थे। और यही चीज़ हमने डॉक्टर से भी बोली, तो वो बस आप कोशिश कीजिए, आप कोशिश कीजिए। और उन्होंने ज़्यादा बोलने पर निप्पल शील्ड एडवाइस किया, जो कि ज़्यादा कारगर नहीं साबित हुआ। तो जब बाद में मैं घर आई तो जो मिलने लोग आते हैं उनमें से मैंने किसी से ये सब चीज़ें पूछी, तो उन्होंने बताया कि हमारे हॉस्पिटल में जो ब्रेस्ट पंप होते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप जो होते हैं, उनकी मदद से ऐसी दिक्कत को सॉल्व किया गया था। उसके थ्रू दूध निकालकर बॉटल से बच्चे को दिया, जिससे उसे दूध की कमी नहीं आई। और माँ के जो दिक्कत हो रही थी दूध भरे होने की या कील वगैरह की, वो भी सॉल्व हो गई उससे और माँ को भी राहत पहुँची। तो मैंने कहा ऐसा कुछ मेरे अस्पताल में तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो बोले नहीं, हमारे को ये दिक्कत थी तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही ट्रीट किया था। तो यहाँ बोलूँगी मैं कि ये मतलब अस्पताल में ऐसी सुविधा होनी चाहिए थी मेरे भी। और दूसरी चीज़ मैंने ये नोटिस की थी, मेरे जहाँ मैं थी वहाँ 5 दिन मैं रही थी, तो मैक्सिमम लोगों की तो वो लोग सी सेक्शन कर दे रहे थे। दूसरी चीज़, बच्चे में कुछ भी कमी बताकर या तो वहीं वो लोग आईसीयू वगैरह में रख रहे थे, या फिर एक उनके कनेक्शन में एक हॉस्पिटल चाइल्ड वाला भी उन्होंने रख रखा था कि बच्चे को ज़्यादा सीरियस बताकर वहाँ पर वो लोग शिफ्ट कर देते बच्चे को। तो मुझे ऐसा लगा कहीं ये लोग मेरे बच्चे के साथ भी तो यही प्लान नहीं कर रहे थे कि इसको हो जाए मान लो पीलिया, तो हम लोग उस वहाँ वाले हॉस्पिटल में भेज देंगे। और भाई मोटा बिल, वो पैसे ही वाली बात मुझे समझ में आती है कि पैसे के चक्कर में ऐसा कर रहे होंगे, अगर कर रहे होंगे तो मुझे वहाँ मैंने ये चीज़ नोटिस करी कि जिसका नॉर्मल डिलीवरी है ना, तो उसके बच्चे को भी वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बताकर उस हॉस्पिटल में भेज ही दे रहे थे। तो मैं बहुत डर गई थी कि कहीं ऐसा कुछ मेरे बेबी के साथ होता तो पैसे एक अलग चीज़ हो जाती है, अगर हम दे सकते हैं तो वो भी ठीक है, लाखों से बिल बना देते। दूसरी चीज़, मेरा बच्चा कितना परेशान हो जाता और हम फैमिली वाले जो थे वो कितना मेंटली डिस्टर्ब हो जाते। इतना छोटा-सा बच्चा, अगर उसको ज़बरदस्ती का एक ट्रीटमेंट शुरू से दिया जा रहा है तो उसका इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता शुरू से ही। तो ये सब मैं अभी भी सोचती हूँ, मेरा बच्चा 2 साल का हो गया है तो मेरे अंदर एक मतलब डर भर जाता है कि कहीं ऐसा कुछ हो जाता तो क्या होता। तो इस चीज़ के लिए ज़रूर सतर्क रहिए और एक अच्छे हॉस्पिटल में जाइए जहाँ के बारे में आप पहले से पता कर लीजिए, क्योंकि ये सारी समस्याएँ मेरे साथ हुई। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था अपने हॉस्पिटल के बारे में कि कैसे डॉक्टर्स उलझन-पुलझन में डालते हैं। ऐसे ही वो मेरे बच्चे के साथ भी करना चाह रहे थे। तो ये मुझे नहीं पसंद आई ऐसी चीज़ें कि प्लीज़ आप जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी हॉस्पिटल वाले हैं, तो कृपया करके ऐसी चीज़ें तो मत कीजिए। मैं सबको ब्लेम नहीं कर रही, हालाँकि ये चीज़ मैं जो बोल रही हूँ उसका कुछ प्रूफ भी नहीं है, ऐसा था या नहीं था वो भी कुछ नहीं पता। लेकिन मुझे जो दूध की समस्या जो हो रही थी उसमें मेरी मौसी जी ने बहुत सहयोग किया। मैंने उनको बुलवाया, उन्होंने ही मेरी मदद की इन सब से उभरने में, मेरे बच्चे को दूध पिलवाने में उन्होंने हेल्प की। तो वो भी उसका पीलापन मतलब फिर 1-2 दिन ही हम लोगों ने अच्छे से दूध जो वो पीने लग गया, 5-6 दिन के बाद तो वो पीलापन पूरी तरीके से हट गया। तो मैं यही बोलूँगी, मुझे तो मेरा फैमिली सदस्य ने ही हेल्प किया। लेकिन हम एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, बेसिकली हम प्राइवेट हॉस्पिटल इसलिए प्रेफ़र करते हैं कि वहाँ अच्छी फैसिलिटी हो, और वो ही आप नहीं दे पा रहे हैं तो फिर कोई मतलब का नहीं है पैसे लगाना। तो मैं बोलूँगी इस चीज़ के बारे में कि आप जब भी किसी भी हॉस्पिटल में जाएँ तो प्लीज़ एक बार रिव्यू चेक कर लीजिए। मैं बिल्कुल भी डॉक्टर्स या किसी हॉस्पिटल या गवर्नमेंट प्राइवेट ऐसे उस मामले में नहीं कुछ प्रेफ़रेंस दे रही या किसी की बुराई कर रही, लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप बच्चे और माँ की पूरी केयर करें। बस मैं यही कहूँगी। थैंक यू।